नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है मिस प्रोमिला गुप्ता। शी इज पंजाबी and she's from Australia. Uh, and she's a good chef. She's an author of 2 cooking books, a cooking editor for Indian newspaper, a community radio presenter and event anchor, a tutor at WEA, a tour leader to India, and runs her own business named Promila's Kitchen. She has won many awards like SA Pride of Australia 2006, SA Senior Citizen of the Year 2007, finalist of Iron Crystal Awards 2007, winner of Indian Culture Awards 2009, and winner of NSW Premier's Communities Award 2018. And in 2020, she was awarded OWN Australia Day Award, Order of Australia Award, which is most precious award. नमस्ते मैम। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? बस ठीक है, आप कैसे हैं? बस सब ठीक चल रहा है। और आप सुनाओ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपको इतना बड़ा अवार्ड दिया गया, ओम अवार्ड 2020 का। मैम बताइए है क्या एग्जैक्टली ये अवार्ड, किसको दिया जाता है? ये क्या है? दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया और OAM इज ऑर्डर ऑस्ट्रेलियन मेडल। ओके। वर्क पे मिलता है जिन्होंने बहुत काम किया हो ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। जी। तो मैंने एक्चुअली 35 ईयर से काम किया कम्युनिटी वर्क। तो शुरू से जब से हम आए थे इंडिया से 83 में, तब से शुरू करके और आज तक भी कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं। और बड़ा वेरी हैप्पी, एटलीस्ट जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिया, वी आर रिटर्निंग देम बैक। राइट राइट राइट। तो आप प्रेसिडेंट रहे हुए इंडियन एसोसिएशन के, इंडियन ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन के। हाँ, मैं यहाँ पे एक एसोसिएशन है जहाँ पे सारे इंडियंस इकट्ठे होते हैं एंड वी डू पार्टीज। कोई फंक्शंस है, इंडिपेंडेंस डे या गांधी जयंती भी आया तो सारे करते हैं। तो एवरी 2 साल के बाद प्रेसिडेंट चेंज होते हैं। तो मैं थी 27 से लेके 2010 तक। ओके। तो फिर उसी के बीच में ही मैंने मल्टीकल्चरल एसए में काम किया। और फिर आई बिकम लाइक अ कमिश्नर। और फिर हम लोग ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जैसे टैक्सीज वगैरह बहुत चलाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो इश्यू चलते रहते हैं ना यहाँ पे। तो वी यूज्ड टू डू दैट। या सो आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। तो कल्चरल एक्टिविटीज क्या रहती है, मतलब इंडिया की सारी रहती है कल्चरल एक्टिविटीज वहाँ पे? सारे इंडिया की रहती हैं। जैसे क्या होता है ना, मान लो दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन एक्टिविटी। तो जैसे किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को डांस का है, सो वो कांटेक्ट करते हैं हम लोगों से और हम लोग फिर देखते हैं उनका वो जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म और लोग देखते हैं। फिर वो ऐसे ऐसे चालू हो जाता है, क्योंकि कई लोग एंकरिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग बॉलीवुड डांसेस में बहुत अच्छे हैं। तो कल्चरल का ये है कि एक तो इंडिया में भी इतना नहीं करते जितना ऑस्ट्रेलिया में आके सेलिब्रेट होते हैं। हर छोटी से छोटी, जैसे महाराष्ट्र का यहाँ पे होगा, गणेश चतुर्थी होगी, अच्छा शिवरात्रि बनाएंगे हम लोग, फिर जन्माष्टमी भी होगी, दिवाली भी करेंगे। तो सारी चीजें हम लोग मतलब करते रहते हैं यहाँ पे। जी जी। तो लोगों का रिस्पांस कैसे रहता है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा। बहुत, और तो कहीं जा नहीं सकते। तो दैट इज द बेस्ट फॉर, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है और डिफरेंट स्टेट का आप खाना खा सकते हो और उनका कल्चरल प्रोग्राम देख लो। तो दिस इज ओनली सोशल, बाकी छोटे छोटे तो लोग करते रहते हैं। पर बिगेस्ट यही है कि सोशलाइजिंग हो जाती है इसमें, क्योंकि अपनी कंट्री छोड़ के तो जब आप बाहर आते हो तो यू हैव टू मिस तो करते ही है ना हम अपनी कंट्री को। जी जी बिल्कुल। तो लाइक ऑजी पीपल का रिस्पांस कैसा रहता है? वो ऑजी, सपना जी, आई बिलीव नहीं करो इतना एंजॉय करते हैं वो। अगर बॉलीवुड डांस है, दे विल पार्टिसिपेट विथ यू, चाहे आए नहीं आए, उनको करेंगे जरूर। एंड दे लव इंडियन फूड। यस। तो या अब मतलब बिलीव नहीं करोगे, अगर मान लो 1000 आदमी है तो उसमें से कम 300 या 400 तो ऑजीज होते हैं। ओके। दे लव इट।
And this is the best thing to mingle around with Aussies too. Yes. और कई तो इतने रेगुलर होते हैं ना, बिलीव नहीं करोगे. हाँ. They have to come in all the functions. सब में आते हैं जरूर है वो. ओके. हाँ. क्योंकि ये तो मैंने भी, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो मैंने भी देखा कि दे लव इंडियन फूड. लाइक एवरी थर्ड रेस्टोरेंट इंडियन देखा था मैंने वहाँ पे. अभी तो इतने खुल गए यहाँ पे क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ. आई एम टेकिंग क्लासेस लास्ट 30, जब से मैं आई हूँ 85 से शुरू की थी मैंने. 35 इयर्स हो गए. दे आर फुल ऑन क्लासेस अभी भी चल रही हैं, तो इसका मतलब दे लाइक इट. अगर 35 साल से स्टूडेंट्स आते हैं. तो आप फ्री क्लासेस लेते हैं, वो किसकी लेते हैं? फ्री क्लासेस, कुकिंग क्लासेस चला रहे हैं ना आप? नहीं, मैं दोनों तरह की लेती हूँ. एक तो यहाँ पे कॉलेज है WEA, वहाँ पे सिखाती हूँ. और मैं अपने घर में लेती हूँ प्राइवेट, डिफरेंट थीम्स लेके. और कई मैं फ्री में सिखाती हूँ. जैसे अभी एक मैंने होमलेस लोगों के लिए किया था यहाँ पे. तो उनको क्या है कि पैसे नहीं होते कई बार, तो फ्री में सिखा देते हैं, फ्री में टेस्ट करवा देते हैं. तो सैल्वेशन आर्मी के थ्रू किया था. तो जैसे अभी स्टूडेंट्स आते हैं कई जिनके पास पैसे नहीं है, तो फ्री उनको मैं कुकिंग लेसन्स भी दे देती हूँ कि भाई एटलीस्ट आप अगर इंडिया से आए हो तो आप एटलीस्ट दाल, सब्जी और चावल बनाना सीख लो. तो वो सब फ्री होती है. और कुछ वायला शो है जिसका आप कोऑर्डिनेट करते हैं, वो क्या है एग्जैक्टली? नहीं, वायला शो ये था कि वी वर इन वायला. हम वायला एक छोटी सी जगह है, कंट्री टाउन है. वो करीब एडिलेड से पड़ता है 4.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से. तो वहाँ पे स्टील प्लांट है और मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे एज ए चीफ इंजीनियर. तो वायला बड़ा कोई नहीं था वहाँ पे, इंडियंस ज्यादा. तो जब हम लोग गए 83 में, तो वहाँ पे बहुत सारे ना कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आए थे इंडियंस. तो फिर मैंने वहाँ जाके रेस्टोरेंट खोला था और क्लासेस लेती थी और इंडियन खाना था, ग्रोसरी थी. तो शाम को वो बस एक ही दुकान होती थी, आके सारे बैठ जाते थे वहाँ पे. फिर हम लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, वहाँ पे माइग्रेट रिसोर्स सेंटर है, वहाँ पे जा किया, फिर लोगों को बुलाना शुरू किया. तो दैट वाज माय स्टार्टेड पॉइंट. क्योंकि वायला सिर्फ पॉपुलेशन वाज ओनली 22,000. तो पर वी हैड अ गुड टाइम. चलो अपना एंजॉय कराए. फिर एडिलेड आए, फिर एडिलेड में रहे बहुत साल. फिर थोड़ी देर के लिए मैं न्यूकासल चली गई थी. बट तो यहीं के हो गए, बच्चे यहीं हैं, मैरिड हो गए, ग्रैंड बच्चे यहीं हैं, तो लाइफ यहीं है. पर इंडिया जाते रहते हैं, अपने रूट्स को नहीं छोड़ा हुआ हम लोगों ने. वो बहुत अच्छी चीज है. वो मैंने भी देखा आप में कि आप बहुत कनेक्टेड है इंडिया से, और बहुत से इंडियन की कल्चरल एक्टिविटीज आप वहाँ पे चला रहे हैं. हाँ, इंडियन करते हैं. और देखिए, और हम अपना कोशिश करते हैं कि हमारे फेस्टिवल सारे इकट्ठे हों और ग्रैंड बच्चों को पता चले. और अदरवाइज अगर हम ही नहीं करेंगे, बच्चे तो करेंगे ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब जैसे करवा चौथ है, पूरी सेलिब्रेशन होती है यहाँ पे. तो सारे फंक्शन अब शुरू हो जाएंगे ना, नवरात्रि आ रही है अब 17 महीने की, तो सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे. फास्ट रखते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं, फिर हरे कृष्ण के भी भजन गा लेते हैं. तो सब कुछ जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मिस नहीं. इसीलिए तो आपको प्रेसिडेंट बनाया जाता है. ओह, थैंक यू. तो आपने एक फंड रेजिंग इवेंट भी किया था स्पास्टिक सेंटर के लिए, वो क्या था? वो हमने क्या किया था यहाँ पे स्पास्टिक सेंटर के लिए, हमने 22,000 इकट्ठे किए थे तो उनको देने के लिए. तो उसमें भी हमने कैसे इकट्ठे किए थे कि हम लोगों ने डिनर ऑर्गेनाइज किए थे 3-4 इंडियन थे, और हम ही लोग कुकिंग करते थे और टिकट रख देते थे. तो लोग आते थे, उसमें बॉलीवुड डांस वगैरह रखे. तो इसी तरह से, और यहाँ के लोगों में ना वो बहुत है, जैसे चैरिटी का बहुत ज्यादा है ऑजीज में. तो फिर ऐसे इस तरह से हम लोग इकट्ठा करके उनको दे देते थे पैसे वगैरह. क्योंकि बेटी खड़ी हुई थी मिस वायला के लिए, तो मैक्सिमम हमारी रेज हुए थे पैसे ना 22,000. तो वहाँ के लोग लाइक चैरिटी, पैसे से चैरिटी देते हैं या वॉलंटियरिंग भी करते हैं? दोनों. यह बहुत ज्यादा है. और क्योंकि जो हमने किए थे उसमें वॉलंटियर्स भी थे और फिर टिकट्स भी रखे थे. पर एक चीज मैंने देखी है, अगर आप टिकट रखो कोई चैरिटी के लिए, दे विल हेल्प यू. बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे.
ओह, हाँ, तो फिर हमने वो सारे पैसे उनको दे दिए थे। तो एक लगता है कि चलो इस कंट्री में आके भी कुछ कर रहे हैं हम लोग। right. और क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी होता है आपके पास, तो रादर देन कि ऐसे बैठे रहो, तो चलो कुछ थोड़ा सा कर लो तो अच्छा रहता है। तो कैसा होता है जब इंडिया से कोई शिफ्ट होता है वहां पे, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे आप हेल्प कर सकते हैं उनको? कौन जा इंडिया से अगर यहाँ आते हैं तो आते हैं मोस्टली वहां पे शिफ्ट होते हैं तो। यहाँ क्या था कि यहाँ पे एक स्टडी एडिलेड है एजुकेशनल सेंटर, जिनके थ्रू आते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं उनका एक दिन का लेती थी ओरिएंटेशन डे। ओके। तो क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, कईयों को कुछ थी, तो मैं उनको 1 घंटे का देती थी पूरा यहाँ का कल्चर कैसा है, क्योंकि यहाँ का कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो और जो इन लोगों को सीखना था कि मतलब जो बेसिक होता है इंडिया में है ना, जैसे लड़कियों को घूरते रहेंगे, वो यहाँ नहीं आप कर सकते। तो मैं बताती थी कि क्या करते हैं, आपको क्या करना है, एडिलेड में क्या क्या चीजें हैं, तो उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती थी, तो तैयार रहते थे वो लोग। बाकी तो फिर जब रहने लग जाते हैं तो सीख भी जाते हैं यहाँ पे। और फिर एक क्लास में उनको देती थी फ्री में कुकिंग की। तो उनका स्टार्ट के लिए उनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, और जैसे कौन से यहाँ पे रेस्टोरेंट सस्ते हैं, और कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि आफ्टर 8 o'clock वो $5 में खाना दे देते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स को, आईडी दिखा के। अच्छा, फिर कहाँ से आपको ग्रोसरी सस्ती मिल सकती है, तो ऐसे ऐसे फिर हम लोग स्टूडेंट्स के ना आईडी कार्ड बनवा देते थे। तो वो अगर आईडी कार्ड देंगे तो उनको 10% या 20% डिस्काउंट मिल जाता था ग्रोसरी में। तो थोड़ी सी उनको बेसिक जो हेल्प है वो हम कर देते थे। कि जैसे आप स्टूडेंट्स कहाँ पे रहो, कहाँ पे अकोमोडेशंस हैं, कहाँ पे कौन से लिंक में जाओ आप, तो उसकी वजह से उनको स्टार्टिंगली ना थोड़ी सी इजी हो जाते थे वो लोग। तो ये बहुत आसान था उनके लिए। हाँ बिल्कुल, न्यू कंट्री होती है, न्यू टाउन होता है, तो कुछ हेल्प मिल जाए तो इजी हो जाती है लाइफ। कुछ हेल्प भी मिल जाती है। फिर एक हम लोग करते थे मीट एंड ग्रीट। ओके। वो 3rd फ्राइडे ऑफ द मंथ जो नए लोग हैं वो आप वहाँ पे आओ, तो उनको बहुत सस्ता खाना देते थे हम। ये एसोसिएशन की तरफ से होता था, और कई बार पैसे लेते भी नहीं थे हम लोग। और आके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और बताओ। जैसे कोई कहता था अरे मैं कानपुर से हूँ सपोज, तो कोई और भी बैठा है कानपुर से, सो लिंक हो जाता था। तो वो एक फ्रेंड सर्कल बना लेते थे अपना। और फिर कहाँ पे पढ़ रहे हो आप, कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो जितने भी बैठे होते थे 60-70 लोग, उस सबको पता चल जाता था कि ये इस कोर्स कर रहा है। तो वो उनको एक हेल्प मिल जाती थी जैसे ग्रुप में बनाने की। तो एकदम उनको आते ही ना एकदम आइसोलेटेड नहीं होते थे कि भाई हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ फंस गए हैं। तो थोड़ा सा उनको इजी करने के लिए करते थे ये लोग। ये हम लोगों ने बहुत किया उन लोगों के लिए। और फिर हम लोग क्या करते थे, जैसे डिफरेंस गवर्नमेंट के उससे बुलाते थे, जैसे सेंटर लिंक है या डॉक्टर्स को या कुछ भी ना, तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाती थी कि जैसे भी हमें कहाँ से पैसे मिल सकते हैं या कहाँ पे काम कर सकते हो, या रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प कर देते थे जस्ट टू क्लीनिंग दैट सॉर्ट ऑफ। तो स्टार्टिंग में अगर थोड़े से भी हेल्प हो जाए, फिर वो एक बार रहने लग जाए ना 2-3 महीने, फिर वो खुद ही इतने यूज्ड हो जाते हैं यहाँ के। नहीं, पर अच्छा लगता है जब स्टार्टिंग में कोई अपना मिल जाए और वेलकमिंग हो। क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, मेरा मेरा भी कोई नहीं था, और मैं आपसे जब मिलने आई तो आपने इतने अच्छे प्यार से पेश आए, तो मुझे लगा कि कोई अपना है इस कंट्री में। तो वो एक अच्छा लगता है उस वक्त। एकदम क्या होता है अपना, शुरू में अगर आप आओ, अगर आपको कोई 2 मिनट प्यार से ही बात कर लेना, वो इतनी बड़ी चीज लगती है। क्योंकि एकदम आप आते हो अपनी कंट्री, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, एवरीवन, और आते ही अगर आपसे 2 मिनट कोई लगेगा, नहीं भाई तुम फील नहीं करो, हम लोग हैं तुम्हारे, बस इतना ही बोल दो ना, दे आर सो हैप्पी। मैं उनको जरूरत नहीं भी हो, पर उनको एक सपोर्ट मिलता है कि यस कोई है हमारे पास, बस ये हो। तो आप बोर्ड ऑफ मल्टीकल्चरल ऐसे की एथनिक कमीशन भी रही है, तो उसमें क्या होता है? मैं उनकी वुमेन एडवाइजरी कमेटी में थी, और उनके साथ में जो कमिश्नर लाइक मल्टीकल्चरल ऐसे में क्या है कि बिकॉज आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया इज बहुत कंट्रियों से मिलके ये मल्टीकल्चर का बना हुआ है।
तो क्या होता था वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते थे कंट्री से। जैसे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, तो इंडिया का कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, वो लिंक करते थे मल्टीकल्चरल ऐसे वाले से, गवर्नमेंट की है ये। और फिर जैसे मेरे को बुलाएंगे कि कैसे सॉल्व करो, तो फिर हम लोग बैठते थे, दे विल ट्राई टू सॉल्व। और कई तो ऐसे बड़े अजीब भी केसेस होते थे, कईयों की डेथ हो जाती थी यहाँ पे, वो उसकी डेड बॉडी इंडिया भेजना। फिर कैब्स की प्रॉब्लम हो गई, कभी ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम, कोई किसी का डिवोर्स का आ गया, वो आ जाते थे। किसी की जैसे इश्यूज होते थे ना जो उनके, तो वो जो हमारे हाथ में थे, हमारे कंट्रोल में थे, वो हम कर सकते थे। तो उसमें हेल्प करते थे हम लोग उनके। तो आप चेयरपर्सन भी रही है सरगम की, एन इंडियन म्यूजिकल एसोसिएशन। वो क्या, उसमें क्या होता है सरगम में? सरगम क्या था, एक म्यूजिकल हम लोग इवेंट करते थे। हम उसमें ज्यादातर बाहर से सिंगर्स को बुलाते थे। तो क्योंकि देखिए जब यहाँ पे टाइम है तो म्यूजिक भी चाहिए आपको, एंजॉय भी चाहिए। तो उसमें हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट, कुछ ऑस्ट्रेलिया के सिंगर जो बड़े फेमस हैं, मेलबोर्न से या सिडनी से या जहाँ से भी, उनको बुलाते थे और बहुत रीजनेबल रेट रखते थे, जैसे $10 या $15। सिर्फ में ये था कि भाई जो सिंगर्स के खर्चे वगैरह निकल आए हम। और एक प्लेटफॉर्म था, फिर उसमें क्या करते थे हम लोग, 2-4 लोकल सिंगर्स को भी एडअप कर देते थे, उनको हम प्लेटफॉर्म दे देते थे। तो क्योंकि कईयों को क्या कुछ मिलता नहीं ना यहाँ पे, तो वो मोस्टली वैसे सोशलाइजिंग के लिए ज्यादा होती थी वो। तो वो बड़ा फेमस था हमारे यहाँ पे। और ओजी एजा फेस्टिवल, उसके भी एम्बेसडर रहे हुए हैं आप, ये क्या है? हाँ जी, ओजी ओजी फेस्टिवल क्या होता है, ये होता है ये मोस्टली अगस्त सितंबर में जी। तो उसमें क्या है कि जो डिफरेंट कंट्री से लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। और लैंटर्न्स का होता है, बहुत बड़ी वो निकलती है, परेड वगैरह निकलती है। तो उसमें मैंने बहुत साल पार्टिसिपेट किया है। तो अभी तो मैं वैसे एम्बेसडर हूँ न्यू साउथ वेल्स की, जो ऑस्ट्रेलिया डे में जाती हूँ, डिफरेंट कोई कंट्री टाउन में वो बुलाते हैं, और वहां जाके उनको ऑस्ट्रेलिया डे वाले दिन जैसे जो बेस्ट वहाँ का यंग अचीवर अवार्ड्स हैं, या ऑस्ट्रेलिया डे सेरेमनी में जो सिटीजनशिप है, तो वो मैं हैंडल करके आती हूँ। अब वो वाला है नया काम। अच्छा, तो अब कुछ साल्वेशन आर्मी के लिए भी आपने वॉलंटियरिंग किया है कुकिंग में, और क्या है, होमलेस पीपल को भी हेल्प करती है आप वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, क्या था क्योंकि होमलेस लोगों के पास पैसे नहीं होते ना, और फिर दे खाना चाहते हैं पर पैसे नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया था, वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार हम लोग खाना बनाते थे। कम से कम 150 आते थे होमलेस लोग, और मेरे साथ जो वॉलंटियर्स थे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे, उनको एक्सपीरियंस देती थी मैं, और साथ में जो मैं खाना बनाते थे हम लोग, उसका भी एक्सपीरियंस हो जाता था। तो मैं मतलब शेफ मैं होती थी, और सारे हेल्पर्स होते थे काटने कूटने के लिए और सर्व करने के लिए। तो वो हम फ्री देते थे सबको खाना। तो क्योंकि जैसे अब मान लो वो कोई करी खाना चाहते हैं, करी है, राइस है और सब्जी, ये बेसिक थी, और उसमें पापड़ हम लोग दे देते थे, और बस ये बेसिक होता था खाना। पर इतना खुश होते थे वो, इतनी दुआएं देके जाते थे, मैं बता नहीं सकती आपको। क्योंकि वो कहते हम रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या करते, ठीक है चलो, वो दैट वाज लाइक उनको हेल्प हो जाती थी। और उनका चलो, अब इस कंट्री में हैं, तो मैंने कहा जब हम आए थे सिर्फ $500 लेकर आए थे, कुछ भी नहीं था, और आज भगवान ने इतना कुछ दे दिया है, तो व्हाई वी शुड नॉट रिटर्न बैक, अगर कर सकते हैं हम लोग। और टाइम भी होना चाहिए, और टाइम भी है हमारे पास, तो मतलब मेरे को तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है ये सब काम करके। आप अच्छा करना चाहते हैं इसलिए टाइम निकल भी जाता है आपके। वैसे ये तो है, टाइम तो उतना ही होता है, आपको निकालना पड़ता है उसमें। फिर आप मैंने एक मूवी बनाई थी यहाँ पे, बहुत सक्सेसफुल रही थी, 5 स्पाइसेस। तो वो 5 मतलब वही थी, वो माइग्रेंट पे ही एजुकेशनल मूवी थी, वो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी। बहुत हिट हुई थी वो, 2006 में बनाई थी। तो उसमें क्या था एग्जैक्टली? उसमें बेसिकली क्या था, 5 स्पाइसेस का मतलब होता है जैसे पंचपोरम होता है ना, 5 स्पाइसेस होते हैं। तो वो स्टोरी 5 लेडीज की,
ओके। डिफरेंट कंट्रीज से जो आती हैं ऑस्ट्रेलिया में, और शुरू में कितनी आइसोलेटेड होती हैं, पर वो पांचों की दोस्ती हो जाती है कहीं पे, और पांचों फिर मिलके क्या से क्या करती हैं, तो उनका कितना कॉन्फिडेंस आता है, तो बहुत सक्सेसफुल हुई थी है। तो बस ऐसे क्रिएटिवनेस करते रहते हैं, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, सब कर लिए। तो वो मूवी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे कहीं पे? मैंने डाली तो नहीं है, पर आई थिंक सीडी है मेरे पास कहीं। तो डालिए ना, यूट्यूब पे डालिए ना, ताकि तो देखो, सब लोग पहली देख। लोगों ने 5 लेडीज थी, ओवर 60 जो थे ना सारे, सबने, नहीं ओवर 60 नहीं, ओवर 50 सॉरी। हाँ 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 हाँ। तो उसमें मैं थी, जैसे इंडिया की थी, एक इंग्लैंड की थी, ग्रीस की थी, मलेशिया और ऑजी, 5 5 डिफरेंट थे। हाँ, प्लीज तो यूट्यूब, डालूंगी तो आपको बताऊंगी डेफिनेटली, बिल्कुल सब देख सके उसको कि। और जरूर। आप हिंदी लैंग्वेज को वहाँ प्रमोट कर रही है, कुछ सिखाती है, क्या है वो? मैंने तो अपना बहुत किए हुए हैं, मैंने हिंदी स्कूल खोला था यहाँ, और उसका नाम था ओम हिंदी स्कूल। कई बच्चों को जो यहाँ बोर्न हुए हैं उनको हिंदी नहीं आती, ओके। और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको बेसिक हिंदी बोलनी आ जाए, राइट। अगर लिखनी भी नहीं आती तो कम से कम बोलनी आ जाए। तो मैंने वो स्कूल शुरू किया था, तो चलाया बहुत साल, फिर मैं न्यू कासल चली गई थी, पर अब तो यहाँ पर हिंदी इन्होंने स्कूलों में भी शुरू कर दी है। अच्छा है। तो और मैं फिर ये 12 के स्टूडेंट्स को हिंदी सिखाती थी, वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो उनके पूरा एग्जाम लेती थी, और अगर वो पास हो जाते तो 6% उनको एक्स्ट्रा मिल जाते थे टू गेट इन द मेडिसिन बिकॉज ऑफ कंट्री टाउन। तो वो उसमें मेरे काफी लोग मेडिसिन में चले गए थे। फिर क्या हुआ कि मेरी बेटी के मतलब डिलीवरी होने वाली थी, फिर मैं चली गई थी यहाँ से 7-8 साल, पर अभी वापस आई हूँ, अब आके फिर अपना काम कर रहे हैं कम्युनिटी का। आपने बोला स्कूल में हिंदी शुरू हो गया, मतलब औजी स्कूल में हिंदी चल रहा है? अभी यहाँ पे इन्होंने एक सब्जेक्ट कर लिया, अच्छा। आप हिंदी ले सकते हो सब्जेक्ट ना ओके। स्कूलों में। हाँ, हाँ। तो मैंने तो वो सिखाया कि बहुत साल पहले थी मेरी, तो तभी यहाँ कुछ नहीं होता था, पर अभी हाँ, अब इन्होंने शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है। तो क्यों प्रेजेंटर भी है आप हिंदी में, क्या वहाँ पे, क्योंकि आवाज रेडियो तो आपकी तो खूबसूरत मैंने अभी भी प्रोग्राम दिया अपना, यहाँ है। पे एक हमारा प्रोग्राम आता है सैटरडेज को, ओके। और उसमें 1 घंटे का हिंदी प्रोग्राम, जिसमें कोई एजुकेशनल होता है, किसी को बुला लेते हैं हम लोग, गाने सुना दिए फिल्मी, या कोई एक थीम बना के ना, जैसे दिवाली की कोई थीम बना के उसमें प्रोग्राम दे देते हैं, या इस तरह से ना कुछ जस्ट टू मतलब लोग टच में रहें जी। हिंदी के प्रोग्राम्स के साथ। ये बेसिकली वो है चीज ये। तो अभी तो वहाँ की नई जनरेशन आपको फॉलो कर रही है, मतलब वो भी? कि आप बिलीव नहीं करोगे, रेडियो में जो प्रेजेंटर्स आए हैं, वो मोस्टली जो भी इंडिया से आए हैं वो लोग हैं अब। हाँ अब लोग उनकी बैकबोन बन गए, उनको सिखा देते हैं, काम खत्म। राइट। अब हम कर लिया ना, अब हम चाहते हैं भाई हम आराम से बैठे हैं, तुम लोग करो और हम तुम्हारे पीछे हैं। आप तो अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं, मैंने सोचा जब तक कर सकते हो तो कर लेंगे, व्हाई नॉट। आप अभी भी और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, यहाँ बॉलीवुड की मूवीज में भी काम किया है। हाँ हाँ। तो यहाँ बॉलीवुड मूवी बनी थी 2050, लव ओके। स्टोरी हाँ हाँ का चोपड़ा की। हाँ तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, तो मैं ले गई 10 लोगों को, मैंने कहा चलो आज हाँ 2-3 प्रियंका चोपड़ा के साथ निकाल के आते हैं। हाँ एक्सपीरियंस हाँ। एक्सपीरियंस था। राइट। Good। तो वही तो कह रही हूँ ना, कोई रिग्रेट नहीं है, अपने लाइफ टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया। और आप इंडिया से बहुत कनेक्टेड है अभी भी, लाइक आप अभी भी इंडिया में कुछ टूर्स लेके आते हैं या टूर गाइड करते हैं, कुछ ऐसा है ना? नहीं नहीं, मैं हमारा यहाँ से क्या है कि 2 साल में एक बार हम टूर लेके जाते हैं, जी। और एक कॉलेज है WEA, तो ओके। क्या है कि बुकिंग सारी वो लोग करते हैं, सारा वीजा और 5 स्टार होटल्स, पूरा कोचिंग, एवरीथिंग वो करते हैं, मैं टूर लीडर हूँ उनकी। ओके। तो अभी हमारा टूर जा रहा था 18 अक्टूबर को, इस सैटरडे को, हाँ पर 25 लोग जा रहे थे, पूरी बुकिंग हो गई, पूरी एवरीथिंग वाज डन।
पर कोरोना के चक्कर में तो इस साल रह गया वो। Right. तो वो मैंने 10-12 ट्रिप बना लिए हैं। Okay. तो और कई ऑजी तो सेम जाते हैं, क्योंकि एक तो क्या है ना कि अगर ऑजी अकेले जाएं, एक तो हाँ, सेफ नहीं है थोड़ा सा इंडिया में। right. फिर दूसरा क्या, ग्रुप में जाते हैं, पूरी सिक्योरिटी रहती है आपके साथ, तो सब कुछ रहता है। तो कई लोग बार बार जाते हैं और डिफरेंट जगह में ले जाते हैं। जैसे इस बार हम लोग जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट, Okay. सिक्किम वगैरह, हाँ, जैसे बैक ऑफ साउथ इंडिया ले जाते हैं, राजस्थान ले गए, फिर अभी मैं पंजाब हिमाचल ले गई थी। तो डिफरेंट एरियाज बनाते हैं, फिर मैं अपना टूर बना के उनको दे देती हूँ कॉलेज वालों को। Okay. तो फिर कॉलेज वाले उसका वो ब्रोशर बना के फिर पब्लिसिटी करते हैं, हाँ, और इतनी जल्दी भर जाता है ना। हाँ, और फिर केयर मैं मतलब देखो, लैंग्वेज भी आती है मेरे को, और मुझे पता है बार्गेनिंग कैसे करनी है इंडिया में। हाँ, अब तो ये ऑजी जा जाके ये लोग भी बार्गेनिंग खुद बहुत करने लग गए हैं, खुद ही कर लेते हैं। Okay. taught me how to do bargaining। मैंने कहा अच्छा चलो। Okay. हाँ, तो ये अगर ठीक रहा तो जाएंगे, नहीं तो उसके फॉलोइंग विल सी कैसी हालत होती है पहले। पर मैंने देखा कि ऑजी लोग काफी इंडिया में इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत। हाँ, इंडियन एक्चुअली कल्चर, इंडिया में खाना। कल्चर बहुत ज्यादा है। और हम्म। मैंने जितना टूर लेके गई, इनको ना हिस्ट्री का बहुत शौक है। ओके। जैसे राजस्थान जाएंगे तो पैलेसेस देखेंगे, म्यूजियम। अच्छा, एक खाना बहुत पसंद है वहाँ का। एक इनको जो हॉस्पिटैलिटी है ना इंडिया की, वो यहाँ कोई पूछेगा नहीं आपको। यहाँ तो आपने अपना बना लो, खा लो, चले जाओ, नहीं खाओगे तो भी कोई पूछेगा नहीं। इंडिया में तो आपके खड़े रहते हैं सर्व करने। तो एक इनको ये बहुत अच्छा लगता है। फिर शॉपिंग बहुत इंजॉय करते हैं लोग। शॉपिंग शॉपिंग करके आएंगे, तो कई तो मेरे साथ जाके साड़ियां भी खरीद के ले आएंगे। मैं बोलूंगी साड़ियां तो पहने कोई, कहते साड़ियां पहन लेंगे फिर हम टेबल क्लॉथ बना लेंगे। अपने अपने शॉपिंग अच्छी करते हैं लोग, वगैरह ले आएंगे अपनी, तो ये काम करते हैं लोग। और कई लोग तो मेरे पास कम से कम 5-5, 6-6 बार चले गए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो नहीं, दे आर वेरी फैसिनेटेड फॉर इंडिया। आई नो दैट, क्योंकि मैंने देखा, मुझे एक ऑजी गर्ल पूछ रही थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी कि मुझे छोले की सब्जी बनाना सिखाओ, क्या क्या मसाले होते हैं। मैंने आप बादशाह मसाला खरीद लो, बोले कि नहीं, ऑथेंटिक वे में सारे पुराने मसाले बताओ मुझे। की बात ना, अपना जो इंडिया है इतना वास्ट कंट्री है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, और हर स्टेट के अपने अपने मसाले हैं, अपना खाना है। तो अगर आप सीखना भी चाहो ना, जैसे मैंने देखिए होम साइंस किया पहले नागपुर से, फिर मैंने मास्टर्स की डिग्री ली न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन में, फिर मैंने वेजिटेरियन स्पेशलाइजिंग किया, और आज तक भी मैं सीख ही रही हूँ। चलो ऐसे चेंज कर लो, ऐसे कर लो, इट्स लाइक अ रिसर्च, यू नो, बट आई रियली एंजॉय। मतलब मेरा बहुत शौक है कुकिंग का। तो और मैंने किताबें लिखी हुई हैं, 2 लिख ली, अभी तीसरी लिख रही हूँ, अभी चल रही है। तो देखो हो जाएगी खत्म 6 महीने तक। तो आपकी आपकी किताबें कहाँ पे अवेलेबल है, अगर किसी को देखना है? मेरी वाली तो सोल्ड आउट है, दूसरी भी सोल्ड आउट है। 8-10 कॉपीज पड़ी हैं, डीबॉक्स में थी पहले। तो अब तो जो थोड़ी सी कॉपीज है वो रखी हुई है मैंने। तो वो क्लासेस लेती हूँ ना, उसमें क्वेश्चन पूछती हूँ, तो जिसका आंसर ठीक होता है उसको ही दे देती हूँ प्रेजेंट। के भी लिख जी, उसका भी नाम सोचा है, दिस गोज विद दैट। जैसे कॉम्बोज होते हैं ना, उसके ऊपर लिख रही हूँ। देखो अभी जब खत्म होगी तो पता चलेगा। टाइम बहुत लगता है। आप पंजाबी है तो पंजाबी खाना तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है, और फिर आपके हाथ का खाना है तो और भी। अभी क्या, मराठी, गुजराती, साउथ इंडियन मेरा बड़ा पॉपुलर है यहाँ। हाँ, मैं बना लेती हूँ क्योंकि शौक है ना खाने का और बनाने का भी। तो जब कहते हैं ना किसी चीज को आप ऑब्सेशन होती है ना, तो सीख भी जाते हो आप। जी बिल्कुल। तो हाँ, मैंने और भी मेरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टाइम भी निकल गया इतने साल, क्योंकि एक क्रेज था मेरे को कुकिंग का ना। ओके। तो मैं आप क्या अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे अपने देशवासियों को और स्पेशली यूथ को? क्या अच्छा। मैं देखिए, पहले तो मैं ये भी बता दूं कि मैंने अवार्ड्स बहुत जीते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बहुत सारे अवार्ड्स है आपके, तो लिस्ट है पूरी। नहीं,
है मैंने यहाँ पे। मैंने 2006 में जीता था प्राइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2007 में जीता था सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड, फिर एक क्रिस्टियन अवार्ड जीता था, फिर 2018 में प्रीमियर रीजनल अवार्ड जीता था न्यू साउथ वेल्स का। और अभी मेरे को मिला है OAM का अवार्ड, द बिगेस्ट अवार्ड, अभी जो लास्ट। तो मतलब यू फील हैप्पी कि चलो ऑजी गवर्नमेंट ने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया, तुमने जो काम किए, कई बार इंडिया में करके भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं मिलती है ना। तो मैं तो यही है, मेरा तो यही मोटिव है कि जो भी भारतवासी यहाँ पे हैं या इंडिया में हैं, उनको यही बोलूंगी, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कभी जिंदगी में हार मत मानो आप। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं और प्रॉब्लम्स आती भी हैं, जाती भी हैं, उसे हारना नहीं चाहिए आपको कभी भी। ये मत सोचो अरे ये तो कुछ हो नहीं सकता, और जीत आपकी हमेशा आएगी लाइफ में अगर आप उस पर डटे रहोगे, बस यही है। इसलिए कभी हिम्मत ना हारो। राइट, हाँ, ये बहुत अच्छा मैसेज है, और स्पेशली अभी के हालातों में तो बहुत ही अच्छा मैसेज है ये, कि टाइम चेंज होता है सबका। नहीं, क्या होता है ना, सपना लोग हार जाते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होता। ये जिंदगी भी चलती रहती है, आना जाना भी चलता रहता है, सब कुछ होता है, पर वो मोमेंट्री होती है। कई बार आप सोचते हो अरे क्या है, मैंने क्या करना है, अब मेरी उम्र इतनी हो गई फिर भी अरे मेरे को क्या जरूरत पड़ी है ना। कई लोग इंसान सोचते हैं कि भाई बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, तो आपने क्या करना है। पर यही तो चीज है, यही तो टाइम है आपके पास, कुछ करो। अब आपके पास टाइम मिला है, आपको अपने लिए टाइम मिला है, आप सेवा करो, कुछ करो, तो हारने की क्या जरूरत है, जब तक कर सकते हो व्हाई नॉट। मेरा तो ये मोटिव है। नहीं, बहुत अच्छा। और आपने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला कि आप किसी को नया पर्सन आ रहा है उसको बोल दे कि यस हम हैं, वो हाँ। एक इतना सा सेंटेंस भी बहुत बहुत रोल प्ले करता है। मैंने यही देखा था, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलती थी, मैंने कहा कभी अकेला मत समझो अपने आप को, हम सब हैं आपके साथ। कहता बस, कई लोग ऐसे बोलते थे आंटी बस हमारा तो सफल हो गया, हमारा एडलेड आना, हमें लगा था यहाँ इतना आइसोलेटेड है, यहाँ क्या करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब खुश है वो लोग। तो वो छोटी सी एक चिंगारी होती है लगाने के लिए, जो आपको कहाँ कहाँ ले जा सकती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब देखो आइसोलेटेड तो हो ही जाते हो भाई, इतनी लाइफ, कई इतनी अच्छी अच्छी लाइफें छोड़ के आते हैं, और एक तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहो कि जो भी जॉब मिलेगी आप कर लो, वो लाइफ नहीं मिल सकती। जब हम छोड़ के आए थे हमारे भी इतने सर्वेंट्स थे, सब कुछ ठीक था, दैट वाज ओके, पर यहाँ आए तो यहाँ का अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। पर हमने ये सोचा कि हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ेंगे। और आज बच्चे देखो, मेरा बेटा स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है, और मेरी बेटी मोटिवेटेड स्पीकर है बहुत अच्छी यहाँ की, और अब्रॉड बहुत जाती है वो, और हस्बैंड उसका डायरेक्टर है। तो एक लगता है कि चलो मैंने अपने साथ साथ बच्चे भी बन गए, पर बच्चे कई बार निराश भी हो जाते थे, माम व्हाट विल हैपन। मैंने कहा एक रास्ता बंद होता है 10 और खुल जाते हैं, आप हमेशा ये सोचा करो कि ये नहीं है कि एक रास्ता बंद हो गया, बहुत खुल जाते हैं, और फिर जो आपको ठीक लगता है वो करो, पर हिम्मत मत करो, मतलब बस मेरा यही रहता है हमेशा। नहीं, बहुत ही अच्छा मैसेज है। ज्वाइन कर लो यहाँ पे, अब तो बहुत ही हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 40-50 हजार इंडियंस आ गए हैं एडलेड में, इतने ज्यादा हैं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप फंक्शनों में आओ, मिलो जुलो, और यहाँ स्पोर्ट भी बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं है, लाइफ निकल जाती है बहुत अच्छी यहाँ पे। हाँ, बस एक बार सेट होने की जरूरत होती है, उसके बाद वो शुरू के जो टाइम होता है ना, उसी टाइम आपको थोड़ी जरूरत होती है, तो वो हम लोग दे देते हैं एसोसिएशन से। बाकी तो देखो ना, आदमी ने खुद भी तो कुछ करना होता है ना। हम तो गाइड ही कर सकते हैं, पर ये बता सकते हैं देखो यहाँ पे जॉब है, जैसे कई मेरे को बोलते थे अरे कहाँ लें, तो जैसे क्लीनिंग वाले हैं हम उनको बोल देते थे, या रेस्टोरेंट्स वालों को, देखो इसको लगा लो, थोड़ा एक्सपीरियंस दे दो। तो ये अब उनको चाहिए नहीं चाहिए, मतलब हम उनको रास्ते दिखा देते थे। बाकी देखो रास्तों में जाना, मंजिल तक तो उनको खुद ही पहुंचनी पड़ेगी ना। आप रास्ते 10 दिखा दोगे, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी उनको मंजिल ढूंढने के लिए, वो हम कर सकते बस। तो अगर वो इतना आलसी है तो फिर कुछ कर नहीं सकते ना उसका तो।
पर आप काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ पे। और हेल्प तो सबसे बड़ी बात होती है, किसी को हेल्प करना वो तो सबसे बड़ी बात होती है। हेल्प है। और अब तो, अब जो नए इंडियंस आए ना, उनके ऑलरेडी पहले से रिश्तेदार भी होते हैं यहाँ पे अब, तो उनको हेल्प भी मिल जाती है। तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है यहाँ, पर कई लोग निकलते भी हैं मुश्किल से। मैं ये नहीं कहती, अभी कोरोना में कई लोगों की जॉब भी चली गई है, तो पर क्या कर सकते हो आप? वो एक की तो नहीं गई ना, वो तो पूरे वर्ल्ड में ही फैला हुआ है। अगर आप तसल्ली से थोड़ा सा शांत मन से संयम से बैठ जाओ, जी तो कोई बुरे दिन में निकल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सही है। तो हिम्मत चाहिए बस। बहुत पॉजिटिव मैसेज है ये आपका। थैंक यू, थैंक यू। एक बात आपसे पूछना था कि जी बोलिए। आप बात करके इतना अच्छा लगा मुझे। हमको अच्छा लगा, हमारे लिए इंस्पायरिंग टॉक है कि हाँ हम आपसे कुछ सीख सकते हैं। इतना क्या होता है, इंसान खुद ही सीख जाता है काफी कुछ तो। नहीं, पर अभी कुछ ऐसे होते हैं आइडल आइकॉन जिनको आप देख देख के सीखते हैं काफी कुछ। और वो बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे, इंडिया टूर लाते हैं वहां से, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि और इंडिया भी जाते रहते हैं। मैं हाँ। तो पहले इंडिया के कपड़े हूँ सिर्फ। हाँ जी, मैंने देखा सभी अवार्ड्स में और सब जगह आपके साड़ी पहनी हुई है, तो वो मैंने नोटिस किया कि और नहीं नहीं, मैं भी वेस्टर्न कपड़े पहने नहीं, ये नहीं कि मैं पहन नहीं सकती, बट मैं, अच्छा। मुझे जैसे प्रीमियर कहते थे, हाँ ओ योर साड़ीज आर ब्यूटीफुल, मैं अपना कल्चर दिखाना चाहती थी हाँ हाँ कि भाई हाँ। ये हमारा भी तो है, हमारी भी तो कितनी ग्रेस है इन चीजों में, राइट राइट राइट, हाँ हाँ है हाँ। ना। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, और दे आर वेरी हैप्पी कि भाई देखो तुमने अपना कल्चर मेंटेन कर रखा है यहाँ पे। हम्म, तो और हम छोड़े क्यों अपना कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत आप ग्रेसफुल लगती है साड़ी में भी। और मुझे एक बात पूछना था कि आप रेडियो में वो रेडियो प्रेजेंट करती है रेडियो पे, तो क्या गाना भी गाती है क्या आप? मैं तो फिर गाने भी हूँ, गाने भी गाती हूँ। हमारे लिए भी एक हो जाए। अरे नहीं, थोड़ा सा। मैं पंजाबी गाती हूँ। हम लोग ये हमारे कॉन्सर्ट चलते हैं ना, वहाँ हाँ करते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा। प्रैक्टिस में कोई म्यूजिक नहीं है, वो आप लोग करते हैं यहाँ पे काफी। हाँ हाँ। मैंने एक्चुअली शुरू किए थे पंजाबी गानों से यहाँ जी। पे। तो वही पहले सरगम वगैरह में ऐसे ऐसे शुरू किए, फिर यहाँ कॉन्सर्ट होते थे उसमें फिर बॉलीवुड के गाने शुरू हो गए। जी। ये सब वो सिंगर नहीं है, पर हम्म, हम लोग टाइम पास के लिए हाँ हाँ। वो अपना टाइम पास करते हैं बस। थोड़ा सा हमारा भी टाइम पास हो जाए। दो लाइन इस। पंजाबी का गा दूं? कोई भी, हाँ बिल्कुल। अब एक्चुअली मेरा एक गाना रिकॉर्ड भी हुआ है अभी, अच्छा हाँ हाँ पंजाबी में था, अभी रिलीज नहीं किया हमने। हाँ वो भी, वो नहीं है, आई एम नॉट अ वेरी हाँ। सिंगर, पर शौक है गाने का। गाइए ना, कोई भी गाइए। अ, पंजाबी का गा दूं 2 लाइनें? जी बिल्कुल। सूए विचीरे वालिया मैं कहनिया, कर छतरी दी छाँव छाँव में बहनिया। सूए विचीरे वालिया मैं कहनिया, कर छतरी दी छाँव छाँव में बहनिया। मापिया ने चुन लिया साथी तेनू मेरा, जिंदड़ी तो प्यारा हुन प्यार मैनू तेरा। रख कदमां दे नाल मैं पैरी पैनिया, रख कदमां दे नाल मैं पैरी पैनिया। कर छतरी दी छाँव छाँव में बहनिया, कर छतरी दी छाँव छाँव में बहनिया। वाह। बहुत ही हम खूबसूरत। हम लोग भजन पूजन भी करते हैं ना, बड़ा मजा आता है। बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। वही मैंने, मुझे लगा कि रेडियो में प्रेजेंट करते हैं तो आप अरे डेफिनेटली तो है। ये तो शौक ही है, बस शौक है पर गानों का, तो डेफिनेटली। इतने सारे टैलेंट से आप में तो अरे नहीं जी, टैलेंट, बिल्कुल है। टैलेंट है कि जो मौका मिलता गया, और फिर बस उसमें आते रहे, टाइम पास करते रहे। और पर ये है कि हाँ, मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, बस ये है। बिल्कुल नहीं, बहुत, ये तो आपका बहुत ही अच्छा मैसेज है सभी के लिए कि हिम्मत नहीं छोड़ना है कभी भी, कुछ भी। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, मूवमेंट्स आते हैं, पर सोचो ये भी निकल जाएगा, सब हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैम बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत ही अरे ऑनर टू हैव यू हियर विद अस टुडे। बहुत मजा कभी, आया। अब आप ऑस्ट्रेलिया में आओ
वी आर बिल्कुल मिसिंग हियर। बिल्कुल। आप इंडिया आइए, आप हमारे गेस्ट है अभी तो। नहीं नहीं, जब भी आऊंगी आपसे मिलूंगी अहमदाबाद, बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल, आप आइए, ठीक है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू। यस। नमस्ते, नमस्ते जी।